बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ रिलेटेड टू द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आज जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस किया, जो कि लेंथ वाइज काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो ये रिडक्शन फार्मूला के जो क्वेश्चन हैं ये लेंथ वाइज काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो इसकी वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रा कंप्लीट वॉच किया करें, तो फिर आपको जो है वो सही तरीके से इसकी समझ आएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Once again, look at this statement. What you have to do, you have to find the reduction formula of this one. This integral is given to you and you have to find its reduction formula. And when you are able to find the reduction formula of this one, then that formula you have to apply upon this integral. तो आइए इसकी टेक्निक जो है, जो मैंने आपको बेसिक टेक्निक बताई है, उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए इसका रिडक्शन फार्मूला मालूम करते हैं। We shall connect, इसको किसी न किसी के साथ तो कनेक्ट करना पड़ेगा। वी शैल कनेक्ट। अच्छा, इसको अगर मैं, ये x की पावर n है और इसको उठाकर अगर मैं ऊपर ले जाऊँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ऊपर जाके ये बन जाएगी -1/2। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। वी शैल कनेक्ट इट, connect it with। अब ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कनेक्ट हमने किसके साथ करना है। जब मैंने आपको रिडक्शन फार्मूला करना सिखाया था, इफ़ यू हैव टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ x की पावर m इंटू a प्लस बी एक्स एन होल की पावर p इंटू डी एक्स, तो मैंने 6 किस्म के जो इंटेग्रल थे उनके साथ इनको कनेक्ट करके रिडक्शन फार्मूला ड्राइव किए थे। अब यहाँ पे देखें, जो पावर है ये तो पावर कम है, जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो इसकी पावर n है। इसका मतलब है कि मैंने x की पावर को रिड्यूस करना है। तो x की पावर को रिड्यूस करने का फार्मूला क्या था कि ये जो x की पावर m है इसमें से हम माइनस कर दिया करेंगे इधर जो x की पावर हुआ करेगी उसके साथ। तो जो मैंने रिडक्शन फार्मूले ड्राइव कराए थे इसकी कनेक्शन, उसमें से अगर आप देखें तो एक ये भी फार्मूला था जिसके साथ मैंने इस फंक्शन को कनेक्ट करके रिडक्शन फार्मूला निकाला था। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने इसकी पावर को इसमें से माइनस किया है, इसी तरह ये जहाँ पे x की पावर 2 है इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। तो ये आ जाएगा फिर x की पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अगली जो स्टेज है वो क्या है, वो p बनाना होता है हमने। p या u बनाते हैं। u इज इक्वल टू, उसकी टेक्निक ये है, ये भी x ये भी x, इनमें से जो छोटे वाला है उसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे। तो ये छोटा है, इसमें एक ऐड करेंगे n-2 + 1, तो n-1 आ गया। इसी तरह ये 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 सेम है, दोनों में एक ऐड करेंगे तो 1 + एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा। उसके बाद जो अगली टेक्निक मैंने बताई थी वो क्या है कि अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा यही दो फंक्शन बनाएंगे। जब यही दो फंक्शन दोबारा बन जाएंगे तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इस साइड को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो आइए ख़वातीन और हज़रात इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो f इंटू जी या जिसे आप u इंटू वी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला यहां पे लगेगा du ओवर dx। आई एम फुली होपफुल बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले आते होंगे। ये पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की तो n-1, तो ये -2 रह जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन हो गई, इट विल रिमेन द सेम। ओके प्लस, अब x की पावर n-1 एज इट इज,
अब अपन इसको डिफरेंशिएट करेगा, पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, पावर कम करेंगे तो क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज -2x। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। जस्ट हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन ही तो की है। ये 2 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। दिस इज फर्दर इक्वल टू n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 1/2, और ये 2 इस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर n-1 और ये 1, टोटल कितनी बन गई, एक्स की पावर n बन गई, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1/2 में से 1 निकालेंगे तो योर आंसर इज -1/2। आइए अब देखते हैं कि आया वही दो इंटेग्रल बन गए हैं या नहीं। एक्स की पावर n, एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -n/2। अरे वाह, ये इंटेग्रल तो मौजूद है, ये फंक्शन तो मौजूद है। उसके बाद x की पावर मुझे चाहिए थी n-2, हो यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ गई है। मुझे यहाँ पे चाहिए थी -1/2। तो अब अपन क्या करेगा, इसको खत्म, फिनिश, खलास करने की कोशिश करेगा। तो अगर इसको मैं लिख दूं n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये पावर 1 है, ये -1/2, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर 1/2 आएगा। इट विल रिमेन द सेम। ठीक 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 ठीक। अब ये दो टर्म्स हैं, ये 1 भी है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आगे जो है, इस वक्त तो आपको ये दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, अगले स्टेप में ये आपको 3 फंक्शन नजर आने वाले हैं। तो du ओवर dx विल बी इक्वल टू, du over dx will be equal to n-1 into x की पावर n-2, x की पावर n-2 into ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। उसके बाद जब ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है कालिया, ये माइनस है, उससे मल्टीप्लाई होकर प्लस से माइनस ही रहेगा, -n-1 इंटू ये एक्स की पावर n-2 और ये एक्स स्क्वायर 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। उसके बाद ये वाला जो है माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 एज इट इज आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए जरा, ये दोनों एक तरह की टर्म्स हैं, xn -1/2 -1/2। तो ये x की पावर n, ये पूरे का पूरा यहां से कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में देखते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू n-1 इंटू x की पावर n-2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2। माइनस कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया n-1, ये भी माइनस बाहर चला गया, +1 x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब हम चेक करके देखते हैं कि आया हमारे पास वही दो फंक्शन आगे हैं, x की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अरे वाह, आ गया। उसके बाद n-2 और -1/2, n-2 और -1/2। क्या बात है जी। जब ये सिचुएशन आ जाए तो फिर अगली हरकत हमने क्या करनी होती है, इसको इंटीग्रेट करेंगे।
integrating both sides, integrating both sides, integrating both sides. Let's see what's happened. Du over dx will be equal to just only u. डिफरेंशिएट है ना, du और dx, इंटीग्रेट करेंगे du और dx, खत्म, फिनिश, खलास। n-1 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे हम x की पावर n-2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ये +1 -1 के साथ खत्म, फिनिश। आपके पास आ गया x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2 इंटू dx। लेकिन हमें तो रिडक्शन फार्मूला इसका फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और u को उठाकर राइट हैंड साइड में ले आए और देखते हैं क्या होता है। ये इधर आके बन गया पॉजिटिव x की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू dx इज इक्वल टू -u प्लस n-1 इंटू x की पावर n-2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 dx। अब हम ऐसा करते हैं कि n के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय n। रिमेंबर कि मैथमेटिक्स में जिसके साथ डिवाइड किया जाता है that term should not be equal to 0, so therefore it will become x की पावर n। अच्छा, ये पावर नेगेटिव है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये फिर क्यों ना मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ही डाल दूं, ये लें जी। और इसी का तो रिडक्शन फार्मूला निकालना था मैंने, इज इक्वल टू u की कीमत क्या है, u मैंने सपोज किया था इसके बराबर x की पावर n-1, x की पावर n-1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n। ये n वो वाला है जिसके साथ डिवाइड कर रहा हूं, ये u की वैल्यू पुट कर दी, प्लस n-1 ये वाला ओवर n इंटू ऊपर आ गया x की पावर n-2 इंटू dx। सिमिलरली जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट। तो ये हमने इसका रिडक्शन फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया है। अभी क्वेश्चन का एक और हिस्सा बाकी है। अब हमने ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करनी है। अब ये देखें, हमने इसको इवेल्युएट करना है x की पावर 3, तो इसका मतलब है कि n की जगह पे क्या है 3। तो ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है रिडक्शन फार्मूला, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं n की जगह पे 3, पुट n इज इक्वल टू 3। सी व्हाट विल हैपन, n की जगह पे 3 पुट किया तो ये आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बिल्कुल देखें वही चीज आ गई जिसको आपने इवेल्युएट करना था। इधर भी जहां जहां पे n है वहां वहां पे 3 पुट करते जाएं, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3। इधर आ जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 3 एक्स की पावर 3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dx। in the very next step what you will have, माइनस ये x की पावर 2 रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2 ओवर 3 प्लस 3 माइनस 1, योर आंसर इज 2 2/3
और ये 3 माइनस 2 आंसर 1 के बराबर आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 और यहाँ पे रह गया x इंटू डी एक्स। अब ये पावर है, अंदर पावर 2 है, बाहर पावर 1 है, 1 डिग्री का फर्क है। पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के लिए इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। ये -x स्क्वेयर है तो -2x होना चाहिए, तो -2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 3 को ज़रा खूबसूरत करके लिख लेते हैं हम। लो जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया x³ ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद इस 2 को अंदर ले जाते हैं और ये प्लस को माइनस कर दिया, -1/3 -1/3। तो ये जो 2 है ना, इसको मैं अंदर लेके जाने लगा हूं और इस प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस कर दिया है। ठीक है, एक माइनस यहां पे लिख दिया, एक माइनस को अंदर जाके लिखूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 इंटू -2x dx। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर लगने वाला है पावर रूल यूजिंग अगर आपके पास कोई फंक्शन है, होल की पावर n है, तो पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो आपको इजाजत है कि आप इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है अगर n -1 के बराबर ना हो तो अब इस फार्मूले का इस्तेमाल का वक्त आ गया यहाँ पे। तो ये आ गया -x स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 -1/3। ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2। पावर रूल लगा दिया मैंने, -1/2 प्लस 1। ठीक, लिमिट तो है ही नहीं। ये आ गया -x स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 -1/3। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल की पावर आ गई 1/2। ये आ गया 1/2। अगले स्टेप में ये जंप मार के जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ऊपर जाके? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 को आप स्क्वेयर रूट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 3 -2/3 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगी, तो आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो दैट इज वेरी लेंथी, इसको बाद में देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन आपने क्या करना है, एक्चुअली इसका रिडक्शन फार्मूला ही मालूम करना है और प्रूफ करना है कि अगर आई एन इसके बराबर है तो ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है आपने। अब देखिए यहाँ पे ये आई एन है ना, ठीक है, आई एन है तो इधर एक्स की पावर एन है, ठीक है। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, यानी आई एन -2। आई एन -2 से मुराद इसका मतलब है कि हमें इस तरह का आंसर चाहिए, एक्स की पावर n -2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, ये देखें, क्योंकि हमें आई एन -2 चाहिए तो इसलिए हम इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करके तो रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वैसे भी ये जो मैंने आपको बताया था रिडक्शन फार्मूला, ए एक्स की पावर m a प्लस बी एक्स की पावर n होल की पावर p इंटू डी एक्स, इसको अगर आपने इसकी पावर कम करनी हो तो जो भी पावर n यहाँ पे होगी उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। जो मैंने रिडक्शन फार्मूले इसको छः इंटेग्रल के साथ कनेक्ट करके इसके रिडक्शन फार्मूले मैंने ड्राइव किए थे, इट इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करते हुए जो है ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
और अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो ये चूंकि आंसर में n-2 है तो इसलिए अंडरस्टूड है कि हम n-2, क्योंकि x की पावर n इसका नाम है तो हमें in-2 चाहिए, यानी x की पावर n-2 चाहिए, इसलिए हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। We shall connect x की पावर n into a square minus x square whole की पावर 1/2 dx with किसके साथ? x की पावर n-2 के साथ a square minus x square की पावर 1/2, or you can say that square root of a square minus x square। अब अगला स्टेप हमने u बनाना है। u बनाने का तरीका यह है, इन दोनों में से जो छोटा हो उसके अंदर एक ऐड कर दें। ये छोटे वाला है, इसमें एक ऐड किया तो n-1 आ गया। इन दोनों में से जो छोटी रकम है उसके अंदर एक ऐड कर दें। ये भी 1/2, ये भी 1/2 सेम है, तो ऐड करने से 1 ऐड करने से 3/2 आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर दोबारा यही दो फंक्शन बनाएंगे। फिक्रा लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी जो पावर है ये साइड पे आएगी और एक पावर कम कर देंगे। n-1 है, एक पावर और कम करेंगे तो n-2 आ जाएगा। a square minus x square will remain the same। उसके बाद फिर ये x की पावर n-1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर विल बी ऑन साइड। 3/2 पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद पावर के बगैर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2x। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू n-1 इंटू x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल की पावर 3/2। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये क्या है, x की पावर 1 और ये -1 आपस में कट गए, ये माइनस इधर आ गया, 2 तो कट चुका है, 3 रह गया। x की पावर n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों ये देखिए जरा कि x की पावर n और इसकी पावर 1/2, ये तो हमें चाहिए था ना, x की पावर n ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/2। इधर क्या है, n-2 तो हमें चाहिए, लेकिन ये पावर 1/2 चाहिए और इधर पावर क्या है 3/2। तो अगेन इसकी पावर को कम करने की कोशिश करते हैं। You can see that its proof is exactly on the same line as we have done question number 25। x की पावर n-2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इधर मैंने रहने दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x की पावर n, 3x की पावर n इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ये a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 होगा तो आगे ये एक फंक्शन के 2 फंक्शन बनेंगे। और वो 2 क्या होंगे, आइए देखते हैं। ये a स्क्वायर को पहले लिख दिया, a स्क्वायर इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। Any kind of cross? Your answer should be no, never, not at all। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस n-1 आ गया, ये n-1 ये वाला, ये माइनस ये वाला और n माइनस ये वाला। ये x की पावर n-2 है और ये +2 है। मिलने के बाद x की पावर जस्ट n रह जाएगी इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 3xn इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। नाउ यू कैन सी दैट कि ये दोनों फंक्शन सेम हैं, ये दोनों फंक्शन सेम हैं। तो यहां से फिर मैं x की पावर n
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों को कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं। what you will get, sweetie and cute student, you will get du over dx is equal to du by dx is equal to a square into n minus 1, a square into n minus 1 into x की पावर n minus 2 into a square minus x square, a square माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहां से माइनस भी कॉमन निकल आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया n-1 और ये है +3, कॉमन निकला है x की पावर n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोबारा देखें वही फंक्शन आ गए जी, n-2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, n-2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, x की पावर n और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब दोनों वही फंक्शन आ गए हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग both sides, दोनों तरफ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट विल बी द न्यू सिचुएशन फॉर u, इधर आ जाएगा u इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू n-1, ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेट होगा x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। ये -1 है +3 तो n+2 आ गया, n+2 साथ माइनस भी आएगा ये वाला, इंटू x की पावर n ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक 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 ठीक। अब इसका चूंकि रिडक्शन फार्मूला मालूम करना है, इसको उठाकर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इधर लेके आएंगे, इधर आके ये पॉजिटिव होगा और u को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे ये नेगेटिव होगा, तो ये बन गया n+2 इंटू एक्स की पावर n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू -u प्लस ए स्क्वायर इंटू n-1 इंटेग्रल ऑफ x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू dx। अब अगली हरकत हम क्या करने वाले हैं कि n+2 के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय n+2 नॉट इक्वल टू 0, जिसके साथ डिवाइड करते हैं ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड आल्सो पुट वैल्यू ऑफ u, और साथ ही साथ u की वैल्यू को भी पुट कर दें, तो ये आ गया जी x की पावर n इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू dx माइनस u की जगह पे आ गया x की पावर n-1, x की पावर n-1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर n+2 प्लस ए स्क्वायर इंटू n-1, इधर भी डिवाइड कर दिया n+2 इंटेग्रल ऑफ x की पावर n-2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx। अब अगर x की पावर n है तो इसका नाम उसने क्या रखा हुआ है स्टेटमेंट में in,
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 ओवर एन प्लस टू प्लस ए स्क्वेयर इंटू एन माइनस वन ओवर एन प्लस टू, और यहां पे चूंकि x की पावर n माइनस टू है, इसकी पावर n माइनस टू है, तो इसका नाम किसके बराबर होगा, आई एन माइनस टू के बराबर। तो यही वो रिजल्ट है जो आपने प्रूफ करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, कोई नहीं, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, इससे देख के हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।